बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आज का प्रसंग अपन ने लिया है श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम जी के द्वारा जो 9 प्रकार की भक्ति समझाई गई है उसको संतों द्वारा बहुत ही मार्मिक तरीके से समझाया गया है। तो आप प्रेम पूर्वक सुने, अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। नवदा भक्ति का प्रसंग श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड में वर्णित है। भक्तिमती शबरी जी मतंग ऋषि की शिष्या थी। उनकी सेवा, सरलता, श्रद्धा एवं भक्ति से प्रसन्न होकर मतंग ऋषि ने उन्हें श्री राम नाम मंत्र की दीक्षा दी और आश्वस्त किया कि इस नाम के जप से नामी अर्थात भगवान राम की प्राप्ति होगी। यानी कि भगवान राम के नाम का जप करते रहना तो तुम्हारे को अवश्य ही भगवान राम की प्राप्ति हो जाएगी। नामी स्वयं चलकर तुम्हारे पास आएंगे। उन्होंने पूछा कि महाराज, जिसका ये उत्तम नाम है उसका परिचय क्या है? तो मतंग ऋषि बोले, बेटी तुम इस विषय में ज्यादा मत सोचो, बस नाम जप करो। नाम जप करने से सब कुछ मिल जाएगा। तो अपने को भी शुरू में कोई अनुभव नहीं हो तो भी नाम जप करते रहना चाहिए। नाम महाराज में इतनी शक्ति है कि वो सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। ये ऋषि मुनियों का कहना है और उनका अनुभव है, वो अपने को बताते हैं। तो नाम जप जितना अधिक होगा उतना ही अधिक अपने को लाभ मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा नाम जप पर जोर देना चाहिए। अब आगे चलते हैं कि तदुपरांत शबरी निरंतर श्री राम नाम जप करने लगी तथा श्री राम के आने की प्रतीक्षा करती रहती। कालांतर में एक दिन उसकी साधना सफल हुई। उसकी प्रतीक्षा का अवसान हुआ। श्री राम लक्ष्मण के सहित सीता माता की खोज करते हुए उनकी कुटिया में पधारे। शबरी ने अपने गुरु मतंग ऋषि के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की। और गोस्वामी जी ने लिखा है अरण्यकांड में, शबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समुझ जी भाए। भगवान श्री राम जब शबरी जी के आश्रम में आते हैं तो भावमयी शबरी जी उनका स्वागत करती हैं, उनके श्री चरणों को पकारती हैं, उन्हें आसन पर बैठाती हैं और रस भरे कंद मूल फल लाकर अर्पित करती हैं। सत्संग में विनय हो, सत्संग में सेवा हो, निरहंकारिता हो, तभी वह सफल होती हैं। भक्ति और अहंकार में बैठता नहीं है मामला, इसलिए निरंकार रहना चाहिए। शबरी ने विनय एवं निरंकारिता पूर्वक सत्संग किया। कोई वंदना नहीं की, कोई स्तुति नहीं की, चुप रह गई। भावावेग इतना है कि वाणी साथ नहीं देती है, तब मौन ही मुकर हो उठता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रेम मगन मुख वचन नावा, पुण्य पुण्य पद सरोज सिर नावा। बस उससे बोला नहीं जाता, बार बार प्रभु के चरणों में प्रणाम कर रही है शबरी मैया। शबरी बार बार अपने को अदम और मंदमती कहती हैं, परंतु भगवान श्री राम ने शबरी को भामिनी शब्द से अलंकृत किया, जिसका अर्थ है तेजस्विनी या ज्योतिर्मयी। और कहा, क्या कहा? गोस्वामी जी लिखते हैं, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। भगवान कह रहे हैं मेरे को तो केवल एक भक्ति का नाता है और कोई नाता नहीं है। सामान्य रूप से लोग जाति पाति, कुल, धर्म, बड़प्पन, धन, बल, परिवार, गुण और चतुराई के आधार पर संबंध का निर्माण करते हैं, परंतु यदि भक्ति विहीन व्यक्ति है तो वह जल रहित बादल के सदृश है। शबरी ने कहा, प्रभु आप केवल भक्ति का नाता मानते हैं, यह बात तो कह दी आपने, लेकिन हमारा नाता भगवान से जुड़े, संबंध बने, संबंध गहरा हो, बढ़ता जाए, इसकी कोई प्रक्रिया है क्या? इसकी कोई प्रक्रिया है क्या? शबरी जी ने पूछा कि इसका भी कोई तरीका होगा, प्रक्रिया होगी? तब भगवान इस पर बता रहे हैं। भगवान ने कहा कि प्रक्रिया तो है। नवदा भगति कहूं तो ही पाई, सावधान सुनु धर मन माही। भगवान कह रहे हैं कि नवदा भक्ति का सामान्य अर्थ 9 प्रकार की भक्ति होती है,
परंतु इस प्रसंग में नवदा का तात्पर्य 9 चरणों अथवा 9 सोपानों में भक्ति है। समग्र भक्ति का उत्तरोत्तर विकास 9 चरणों में होता है, जिसमें प्रत्येक क्रमिक सोपान एक दूसरे से संपृक्त है तथा किसी सोपान में भक्ति का विकास उसके पूर्व सोपान में भक्ति के विकास के बिना संभव नहीं है। उसमें प्रथम सोपान क्या है भक्ति का? भगवान बता रहे हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा। हमारी चित्तवृत्ति यदि बहिर्मुखता को त्याग कर अंतर्मुखी हो जाए, ईश्वर की ओर उन्मुख हो जाए, अपनी आत्मा की तरफ उन्मुख हो जाए, जीवन का लक्ष्य आध्यात्मिक हो जाए, तो जीवन की दिशा ही बदल जाएगी। ऐसा केवल तभी संभव हो पाएगा जब हम सत्संगति का आश्रय लें। संतों की संगति, उनके उपदेशों का श्रवण, मनन एवं निधिध्यासन करना भक्ति की पहली साधना होती है। यही प्रवेश द्वार है भक्ति की साधना का। संतों एवं महापुरुषों की बार बार संगति मिलने से चित्तवृत्ति अंतर्मुखी होती है, अपनी आत्मा के पास खींचती हुई लगने लगती है। वहीं कामी व्यक्ति की संगति हमारे भीतर कामना जगाती है। संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ। यदि किसी के जीवन में सुमति है, सत्कीर्ति है, सदगति है, वैभव है, भलाई है, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि आप ध्यान पूर्वक देख लेना कि उसके जीवन में कोई सत्पुरुष अवश्य है। जो जानव सत्संग प्रभाव। इस प्रकार सत्संग प्राथमिक भक्ति है। अब भगवान बता रहे हैं दूसरी भक्ति है, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सत्संग के पश्चात क्रम में हमारे हृदय में भगवान की छवि का निर्माण हो गया। ऐसी मनोहर छवि बनी कि ईश्वर अपना प्रिय और संबंधी मालूम पड़ने लगा। अंतःकरण में केवल राग, द्वेष, अहंकार, कामना, त्रिगुण ही नहीं भरे हैं, बल्कि इसमें ईश्वर का भी निवास स्थान बताया गया है। गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा गया है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति। यह वही अंतर्यामी ईश्वर है जिसे वेद ने कहा है कि आपके सखा जैसा है। भागवत में उसे अविज्ञात सखा बताया गया है। एक बार उस अंतर्यामी का, उस सबसे निकट सखा का पता चल जाए, उसके गूढ़ चरित्र का परिचय मिल जाए, तो उसकी लीला के बारे में सुनने में आनंद आने लगता है। भगवान कहते हैं, मेरी कथा के अलग अलग प्रसंग सुनने से मेरे प्रति प्रेम बढ़ता है। इसका दूसरा अर्थ निकला कि अन्य कथा प्रसंगों में विरक्ति होने लगती है। सत्संग के द्वारा लक्ष्य बदला, दिशा बदली, चित्तवृत्ति प्रभु की ओर मुड़ गई और शनैः प्रबल परिवर्तन जीवन में आया कि लोक चर्चा और लोगों के चरित्र जानने में और सुनने में जो थोड़ा बहुत आनंद मिलता था, वह अब अच्छा नहीं लगता है। जहाँ भगवान की कथा चल रही हो, वहाँ मन रमने लगता है। इसलिए दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अब भगवान ने तीसरा सोपान बताया है, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। यह भक्ति के चरणबद्ध विकास का तीसरा क्रम है। जब व्यक्ति अपनी साधना में आगे बढ़ता है, तब उसे भगवान का चरित्र सुनने में आनंद आने लगता है और उसे जिज्ञासा होने लगती है। उस जिज्ञासा के निवारण के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है। अर्जुन को आवश्यकता प्रतीत हुई, उसने श्री कृष्ण को गुरु बनाया। शिष्यस्ते अहम शादि माम त्वाम प्रपन्नम। जिज्ञासा से प्रेरित होकर ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति गुरु के पास जाता है। गुरु के पास जाना, उसकी सेवा करना और सेवा से प्रसन्न करके उससे प्रश्न पूछना, अपनी जिज्ञासा बताना। भगवान ने शबरी से कहा, शबरी जी, अभिमान शून्य होकर गुरुदेव के चरणों की सेवा करना मेरी तीसरी भक्ति है। शबरी जी का जीवन तो गुरु सेवा में ही बीता था। वस्तुतः नवदा भक्ति का उपदेश तो शबरी जी को निमित्त बनाकर मानव मात्र के कल्याण के लिए किया गया था। प्रभु ने संसार मात्र के लिए सुनाया था, क्योंकि शबरी जी में तो वो सभी सोपान थे, क्योंकि उनके गुरु जी की कृपा उन पर थी। गुरु की महिमा परंपरा से भी बहुत अधिक मानी जाती रही है। शास्त्रों में गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और शिव का रूप दिया गया है। गुरु की सेवा तो करनी ही चाहिए,
परंतु इसके साथ जो अमान शब्द जुड़ा है वह बहुत महत्वपूर्ण है, अर्थात अभिमान शून्य होकर गुरु की सेवा करना, क्योंकि अमान सेवा ही वास्तविक सेवा होती है। अब चौथी भक्ति बताइए प्रभु ने, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजी गान। जो व्यक्ति कपट छोड़कर मेरे गुणों का गायन करता है वह अपने जीवन में भक्ति के चौथे सोपान पर चढ़ जाता है। साधक कई प्रकार के गुणगान कर सकता है। साधक ने चूंकि गुरुमुख से श्रवण कर लिया, विनय पूर्वक श्रवण किया, सेवा पूर्वक श्रवण किया, निरभिमान होकर श्रवण किया, जिज्ञासु होकर श्रवण किया, तो अब अगला जो सोपान है वह मनन का है। और मनन में प्रवचन शामिल है जिसमें विचारों का आदान प्रदान होता है। इसलिए प्रवचन भी एक साधना है। प्रवचन साधक के लिए एक साधना है। हमारे शास्त्र कहते हैं ऐशा वांगमयी सेवा। प्रवचन अथवा प्रभु का गुणगान एक शब्दमयी पूजा है। ये शब्द के पुष्प मैं आपके चरणों में रखता हूँ, दुनिया उसका सुगंध ले तो अच्छा ही है। कपट का अर्थ होता है अन्यथा प्रदर्शन। जो वस्तु स्थिति है उसे छिपाना और उसके बजाय कुछ और दिखाना, यही कपट कहलाता है। पांचवी भक्ति, पांचवा सोपान प्रभु ने बताया था, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। दृढ़ विश्वास के साथ मेरे मंत्र का जप करना, भजन करना, यह मेरी भक्ति का पंचम सोपान है। अब साधक के जीवन में जप की प्रधानता आ गई। प्रधानता का मतलब यह है कि इसके पहले भक्ति के चारों सोपान इसमें सन्निहित हैं। पांचवें क्रम में निवृत्ति बड़ी, प्रवचन, श्रवण, सत्संग सब होता है, लेकिन जब बढ़ गया। वेद में जो भक्ति बताई गई है वह पांचवी है, उसे वैदिक भक्ति कहते हैं। अर्थात भक्ति में वैदिक विधि की प्रधानता आ गई, जप की प्रधानता आ गई। मंत्र के दो अर्थ होते हैं, मननात् त्रायते इति मंत्रः। मंत्र एक ऐसी चीज है जिसका मनन करने से हमारा परित्राण होता है, और दूसरा मंत्र होता है जप करने के लिए। मंत्र जप करने से प्राण में एक लय बनती है। मंत्र में जो छंद है, मंत्र में जो लय है, उसी लय से प्राण चलने लगता है। प्राण माने वायु नहीं, प्राण माने वायु नहीं, प्राण माने जीवन शक्ति। लय प्राण के साथ संयुक्त होती है, जिसका शारीरिक संरचना पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यह एक वैज्ञानिक साधना है। यदि कोई गहन साधना करना चाहता है, तन्मय होकर साधना करना चाहता है, तब उसको प्रभु के ऊपर दृढ़ विश्वास रखना होगा। प्रभु का वचन है कि अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। भक्ति के विकास के छठे सोपान में भगवान श्री राम शबरी से बताते हैं, छठदम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठे सोपान तक पहुंचते पहुंचते भक्त की स्थिति ऐसी ऊंची हो जाती है कि भक्त की रहनी को ही हम भक्ति बोलते हैं। अब भक्त की रहनी में जो साफ दिखाई देता है वह है दम। इंद्रियों के निग्रह, संयम को दम कहते हैं। वेदांत में आता है मनोनिग्रह शम, इंद्रिय निग्रह दम। दम कोई तात्कालिक अभ्यास नहीं है, एक सतत अभ्यास है, ताकि हमारा स्वभाव बन जाए। इंद्रियां मन की अनुगामी होती हैं। मन जो चाहता है वही हमारी इंद्रियां करती हैं। मनुष्य की सभी इंद्रियां भोगोन्मुख हैं और भोग की कोई सीमा नहीं है। इसलिए आवश्यक है कि जीवन में नियंत्रित रूप से ही भोगों को स्वीकार किया जाए। ईश्वर को समर्पण करके उनके प्रसाद के रूप में इन सबको स्वीकार करना कल्याणकारी हो सकता है। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। भगवान दम के साथ शील जोड़ते हैं। छठ दम शील। शील का अर्थ है चित्त की कोमलता, दूसरे की भावना का ध्यान करने वाला, दूसरों के दुख को समझकर उसके अनुरूप आचरण करने वाला व्यक्ति शीलवान कहा जाता है। बहुधा दम वाले व्यक्ति दूसरों की भावना का ध्यान नहीं रखते।
शील को मानस में बड़ा प्रशंसनीय गुण माना गया है। भगवान राम के जिस गुण पर संसार के सभी लोग मुग्ध हैं वह उनका शील ही है। उन्हें शील सिंधु कहा जाता है। अब आगे आता है विरति बहु कर्मा, माने बहुत कर्मों से वैराग्य। वैदिक अध्यात्म शास्त्र में दो मार्ग बताए गए, प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग। रजोगुण की प्रधानता से प्रवृत्ति मार्ग होता है। केवल प्रवृत्ति से कर्म बाहुल्य बढ़ता जाएगा, उससे कुछ लाभ नहीं होगा बल्कि वह पतन का कारण बन जाएगा। इसलिए प्रवृत्ति में धर्म और प्रभु समर्पण का संयोग हो ताकि जीवन में निवृत्ति का प्रवेश हो सके। इसके लिए आवश्यक है कि अपने समस्त कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर दिया जाए। अब प्रभु भगवान श्री राम आगे 7वां सोपान बताते हैं। 7वां सममोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। भक्ति के क्रमिक विकास के क्रम में साधक उत्तरोत्तर अंतर्मुखी होता जाता है। 7वें चरण में देखना ही भक्ति है। कैसा देखना? भगवान कहते हैं सम और मोहिमय, सम होना और जगत को ईश्वरमय देखना। सिय राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। समस्त जगत ईश्वर पर अध्यस्त है। वस्तुतः ज्ञान हो जाने पर इस जगत का कोई अस्तित्व नहीं है, केवल प्रतीति मात्र है। 7वें क्रम में धीरे धीरे साधना का सुपरिणाम चित्त पर प्रकट हुआ और चित्त में समता आ गई। चित्त की समता कई प्रकार की होती है। एक समता होती है ज्ञानी पुरुष की, दूसरी समता होती है जो ज्ञानी होते हुए संत भी हैं। एक समता होती है तीव्र साधक की और एक समता होती है धर्मनिष्ठ की। धर्मनिष्ठ की समता होती है उसकी निष्पक्षता। माता पिता अपने बच्चों के लिए तथा जज अपने मुकदमे के लिए निष्पक्ष रूप से आचरण करता है, यही निष्पक्षता उनकी समता है। दूसरी समता तीव्र साधक की होती है जो बिल्कुल निरत है। कौन क्या करता है उस तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता है, उसे समय ही नहीं है कि कोई उसके बारे में क्या सोच रहा है। यह भी एक समता है। ज्ञानी की समता क्या है? वह तो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, श्वान, कुत्ते में तथा चांडाल में समान रूप से एक ही आत्मा का दर्शन करता है। परंतु संत का चित्त कोमल होता है। उसकी समता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस प्रकार जब चित्त में समता आई तो साधक जगत को प्रभुमय देखने लगता है। इसके बाद साधक इस स्थिति में पहुंच जाता है कि मोते संत अधिक कर लेखा, वह भगवान से भी अधिक महत्वपूर्ण संत को मानने लगता है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। अब प्रभु आगे 8वां सोपान बताते हैं। 8वां जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। 8वें सोपान पर श्री राम जी कहते हैं कि साधक का मन ऐसा हो जाता है कि जथा लाभ संतोषा, जो मिलता है उसमें संतुष्ट है। संतोष मन मारने का नाम नहीं है। संतोष का अर्थ होता है सतृप्त अस्ति। इस सोपान के भक्त के लिए आगे कहते हैं कि सपने नहीं देखई पर दोषा, अर्थात स्वप्न में भी उसे दूसरों के दोष दिखाई नहीं देते, क्योंकि दूसरों के दोष देखने में उसकी रुचि नहीं रहती। जब व्यक्ति अपने में रमण करता है तब उसे दूसरे के दोष देखने का समय ही नहीं मिलता, आनंद भी नहीं आता। आप इतने मग्न रहे, अपने भीतर आनंद से इतना परिपूर्ण रहे कि दूसरे के दोष गुण देखने में कोई रुचि ही न रहे। 9वां सोपान भक्ति का अंतिम सोपान है और बहुत गंभीर है। भगवान ने कहा 9वां सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्षन दीना। 9वां भक्ति सरलता है। सरलता का सीधा सा अर्थ है जैसा भीतर वैसा बाहर, बिल्कुल पारदर्शिता हो, उसको लोग बोलते हैं कि बड़े सरल हैं। इसका उल्टा चतुर होता है। चतुराई हमारी मूर्खता है। आज का चतुर होकर कोई सुखी नहीं हुआ है। उसके सगे उससे सहज प्रेम नहीं कर पाते, उसका कोई सच्चा दोस्त नहीं बन सकता। जीवन में चतुराई बस उतनी ही होनी चाहिए
जितने में दूसरों की चतुरता समझ में आ जाए और उससे बचकर रह सकें। जीवन में रस लेना है तो सरलता चाहिए। मम भरोसे ही हर्ष न दीना। ऐसे साधक के चित्त में भगवान रहते हैं। इतना प्रबल आलंबन है उसे भगवान का कि उसके पास न हर्ष आता है न दैन्य आता है। यह भक्ति की पूर्णतम स्थिति और अंतिम सोपान है। सबरी जी स्वयं सिद्ध साधिका थी। भक्ति के सभी गूढ़ तत्व उन्हें ज्ञात थे। उनका प्रश्न भविष्य के साधकों के लिए था। भगवान ने स्वयं सबरी जी की प्रशंसा करते हुए कहा, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। भगवान का कहना भी यही था कि सभी प्रकार की भक्ति आपके अंदर दृढ़ता से है। लेकिन भगवान ने ये उपदेश संसार मात्र के लिए किया था, ताकि शबरी जी के बहाने संसार को भक्ति का रूप मालूम हो सके। भगवान आगे कहते हैं, योगियों और तपस्वियों को भी जो गति दुर्लभ है वह तुम्हें प्राप्त है। वह तुम्हें तुम्हारी भक्ति से सहज में ही प्राप्त है। यह स्थिति बहुत ही विलक्षण एवं हृदयंगम करने योग्य है। भगवान यह भी कहते हैं कि मेरे दर्शन का अनुपम फल यह है कि जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए। इस प्रकार भगवान ने सबरी जी के माध्यम से अपने सभी भक्तों को भक्ति का उपदेश दिया है। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय।